दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 120 साल पहले समुद्र की गहराई में एक कंप्यूटर पाया गया, जबकि उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तो इन्वेंट भी नहीं हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, एक बार तो समुद्र की गहराई में एक शिप का ग्रेवयार्ड भी पाया गया, जहां पर खराब हुई शिप्स को रखा जाता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रिसर्चर्स को भी सोच में डाल दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, समुद्र में मछली की एक ऐसी किस्म रहती है जो कि जापान में अगर दिख जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है, और इस मछली को जाइंट ओरफिश भी कहा जाता है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में रहने वाली ये ओरफिश करीब 50 फीट लंबी होती है, और जो भी इसे देखता है तो उसे यही लगता है कि ये जरूर समुद्री सांप ही होगा। जापान में ये माना जाता है कि समुद्र किनारे ओरफिश का नजर आना कुदरती आफत के आने का संकेत होता है। नंबर 2, दोस्तों, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समुद्री दुनिया देखना वाकई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन मान लो कि आप पानी की गहराई में हो और अचानक से आपके आगे ये स्टैचू आ जाए। दरअसल वेस्ट इंडीज में समुद्र के किनारे से कई माइल्स दूर समुद्र की गहराई में अंडर वाटर स्टैचू पार्क है, और सन 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने ये पार्क समुद्र की गहराई में बनवाया। अब इस पार्क को बनाने का जो रीज़न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल समुद्र में आपको ये तो पता होगा कि छोटी मछलियाँ अपने आप को छोटी बड़ी चट्टानों में छिपाकर खुद को महसूस समझती हैं, लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर ये मछलियाँ जाती ही नहीं। और 800 स्क्वायर मीटर में फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद ही इन छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना है। अब इस पार्क को बनाने के बाद यहाँ पर लाखों मछलियाँ आकर रहने लग गई, और ये स्टैचू पानी में किसी तबाह दुनिया की तरह ही लगते हैं। नंबर 3, दोस्तों, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समुद्र के बीचों बीच डीप सी डाइवर्स ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करी तो उन्हें इस जगह से करीब 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो यहाँ पर चीज़ें पाई गई वो समुद्र में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। बाद में पता चला कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था, और वो इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था। लेकिन हज़ारों साल पुराने इस शहर को समुद्र खा गया, या फिर ये सब सुनामी की वजह से हुआ, इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। नंबर 4, दोस्तों, हज़ारों साल से जो लोग इस धरती पर रहते थे, समुद्र ने आज भी उनके कई राज अपने अंदर छिपा कर रखे हैं। इटली के करीब समुद्र की गहराई में डीप सी डाइवर्स को पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली, और देखने में ये टैबलेट्स वैसे आज के ज़माने में यूज़ होने वाली दवाइयों से काफ़ी अलग दिखती हैं। जब इस पर लेबोरेटरी टेस्ट करे गए तो पता चला कि ये दवाइयाँ करीब 2000 साल पुरानी हैं। लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे वो जानकर तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई। इसके अंदर स्टार्च, पाइन रेसिन, बी वैक्स, एनिमल एंड प्लांट फैट्स के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी शामिल था। और साइंटिस्ट को इससे अंदाज़ा हुआ कि ये दवाइयाँ ज़रूर आँखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती होंगी। ये दवाई छोटे टिन के डब्बे में प्रिजर्व थी, और इस दवाई को हाथों से बनाया गया था। और जहाँ पर ये दवाइयाँ पाई गई वहाँ पर एक रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी पाए गए थे। रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने फ्रिल्ड शार्क के बारे में सुना है? ये एक ऐसी शार्क है जो समुद्र की गहराई में रहती है और देखने में बहुत ही दिलचस्प लगती है, और साथ ही में बहुत ही खौफनाक भी। इसका कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा लगता है और कुछ हिस्सा सांप जैसा लगता है। इसका मुंह किसी सांप जैसा लगता है, लेकिन इसके मुंह में पूरे 300 दांत होते हैं, और ये क्रिएचर अपनी बॉडी से आधे साइज के शिकार को सिर्फ एक बार में ही निगल सकता है, और इसका साइज 6 फीट तक का होता है। और इसकी दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी शिकार इसके अंदर चला गया तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। सन 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा, और वाइल्ड लाइफ के लोगों ने जब इसे पकड़कर सी वाटर पूल में डाला तब जाकर इसकी तस्वीरें खींची गई, और उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार था, इसीलिए समुद्र की सतह पर आया होगा। नंबर 6, दोस्तों, नंबर 7 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सन 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को समुद्र के अंदर से एक जायंट साइज का चाकू मिला, और इस चाकू का साइज करीब 6 फीट लंबा है।
और क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने इस चाकू को मीडिया में नहीं दिखाया, इसीलिए किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर आज ये चाकू कहाँ पर है। लेकिन शायद ये चाकू इस बात का सबूत है कि आज से लाखों साल पहले नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि विशालकाय इंसान धरती पर राज किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।